फिरोजाबाद जिले में समाजसेवी डॉक्टर जफर आलम लगभग 28 वर्ष से जिले में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर जफर आलम ने वर्ष 1995 में पोलियो प्रोग्राम से जोड़कर भारत के सबसे हाई रिस्क फिरोजाबाद को पोलियो से मुक्त कराने में सहयोग किया है। उन्होंने भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए, जिससे पोलियो मैन के खिताब से नवाजा गया। सामाजिक कार्य में विभिन्न तरह के संगठनों एवं सरकार द्वारा सम्मान से नवाजा गया और वर्ष 2020 में जनपद का गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में चिराग सोसाइटी की स्थापना की इस संस्था के माध्यम से बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाए गए और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए नाइट स्कूल खोले, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। कोरोना कोविड-19 के दौरान प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना की चेन को तोड़ने के काम ने अहम भूमिका निभाई है। कोरोना से बचने के लिए चिराग टीम के साथ जागरूकता कार्यक्रम तथा मास्क सैनिटाइजर वितरण का करना तथा घर घर राशन के पैकेट पहुंचाना, सार्वजनिक स्थानों पर तकलीफ फलों का वितरण कराए। फिरोजाबाद में जुआ, सट्टा, स्मैक व चरस के विरुद्ध पोस्टर अभियान चलाया गया। बड़े पैमाने पर माफियाओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। वर्ष 2011 में चाइल्ड लाइन की स्थापना जनपद फिरोजाबाद में चिराग सोसाइटी द्वारा की गई। इस कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 15,000 बच्चों को संरक्षण प्रदान कराया गया, जिसमें बाल विवाह के विरुद्ध आवाज बुलंद की, मजदूरी में सम्मिलित बच्चों को रेस्क्यू कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। प्रेम बाल श्रम करते हुए शिक्षा प्राप्त की। 4 MA करने के बाद नॉर्थ वेस्ट लंदन यूनिवर्सिटी से समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। हमारे संवाददाता अरशद अली ने समाजसेवी डॉक्टर जफर आलम से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं अरशद अली, आप देख रहे हैं लाइफ इंडिया। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के पास आया हुआ हूं जो लोग फिरोजाबाद के शहर में भूल नहीं सकते। ये चिराग चाइल्ड लाइन सोसाइटी के संस्थापक हैं डॉक्टर जफर आलम, और एक बड़े समाज सेवी भी हैं, क्योंकि फिरोजाबाद के हालातों से लगातार गुजरते चले आ रहे हैं। मैं एक बार उनसे बात करता हूं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। सब ये कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन से लेकर अब तक और जिस तरीके की आप संस्थाएं चला रहे हैं, उसमें किस तरीके का आपका योगदान है? देखिए, हम लोग कई विषयों पर काम करते हैं, जिसमें ख़ासकर बच्चे जो हैं वो सबसे ऊपर हैं। बच्चे इसलिए क्योंकि यही सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और पिछले 11 वर्षों के अंदर हम लोगों ने लगभग 15,000 बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाया है। और उसमें वो बच्चे भी हैं जो ट्रेन से जा रहे थे, वो तस्करी करके ले जाए जा रहे थे। ऐसी ट्रेनों को रोककर बच्चों को उतारा है, उनके माँ बाप से मिलाया है और कानूनी रूप से उन आरोपियों के खिलाफ़ कार्रवाई कराई है। डॉक्टर साहब, कोरोना के दौर में क्या भूमिका रही आपकी? देखिए, कोरोना के दौर में एक बहुत बुरे हालात हो गए थे। मैंने आप लोगों के सभी चैनल्स पर देखा था, जमात एक मामला आया था, और जमात एक ऐसा वो था कि एक स्पेशली एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही थी। तो उसमें मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए, और क्योंकि मैं सोशल सेक्टर में काम करता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने डीएम साहब जो चंद्र विजय जी थे, चंद्र विजय सिंह जी, और सीडीओ और उसके अलावा सीएमओ से बात की कि आप मेरी सेवाएं लें और मैं इस फील्ड का काम करने वाला हूं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में मैंने काफ़ी काम किया है पोलियो और दूसरे विषयों पर। तो उसमें उन्होंने मुझे मौका दिया, बाकायदे ड्यूटी लगाई गई मेरी, और हम लोगों ने डोर टू डोर जाकर ऐसी फैमिलीज़ जो इन्फेक्टेड थी कोविड से, या जो लोग बहुत डरे हुए थे, ऐसे लोगों को बाहर निकाला और क्वारंटीन किया। और उसके साथ साथ बहुत बुरे हालात थे। अगर नई आबादी की बात करूं, काफ़ी गुर्बत है, गरीबी है, तो वहाँ पर हम लोगों ने राशन वितरित कराया। एक पैकेट हम लोग बनाते थे और बड़ी तादाद में हम लोग लगभग 800 से 900 पैकेट्स हम लोगों ने बांटे, और जिसका वज़न करीब 30-35 केजी होता था। तो ये काम हम लोगों ने कम्युनिटी सपोर्ट से किया, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। डॉक्टर साहब, मुस्लिम क्षेत्रों की आबादी के हिसाब से विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी, घर के घर तबाह हो गए, कई लोगों की जानें भी चली गई, उसमें क्या योगदान रहा और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने एक वायरल ऑडियो सुना था। उस ऑडियो, वो किसी आप लोगों के किसी चैनल पे था, तो मैंने उस ऑडियो को सुनकर ये महसूस किया कि एक महिला एक व्यक्ति से बोल रही है, वहाँ का एक कार्यकर्ता है इश्तियाक, उससे कि भैया हमारे बच्चों को निकाल लो, और मेरे बच्चे रात भर सर्दी में रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं, हमारा घर पूरी तरह से तबाह हो गया है।
और हम लोग बहुत परेशान हैं। इस ऑडियो को सुनकर मैं भावुक हो गया और मैं सुबह 6:30 बजे उस आबादी में उर्दू नगर में पहुंच गया और वहां पर मैं वहां के लोगों से मिला, जहां मैंने देखा वाकई बहुत बुरे हालात थे, क्योंकि रास्ता कोई नहीं था उन घरों पर जाने का, तो इसलिए पानी में उतरना पड़ा और हम लोग जो मदद कर सकते थे की। लेकिन दूसरा सवाल आपका इसी में है कि आप कह रहे हैं कि विकास की बात, तो सच तो ये है कि आप लोगों ने बहुत खबरें बनाई हैं उस इलाके की, उन एरियाज़ की, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितना विकास हुआ है। 35 बरस के अंदर आप ताज्जुब करेंगे, सड़क और नाली नहीं है, इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। और वो लोग बिल्कुल नारकी जीवन जी रहे हैं, उनके बच्चे ना एजुकेशन है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, कुछ नहीं है वहाँ पर, ना सड़क ना नाली, कुछ नहीं है। अभी तो आप देखें वहाँ पर इतनी बीमारियाँ फैलेंगी कि आप ताज्जुब करेंगे कि स्थिति बदल जाएगी। तो ये हालात हैं वहाँ पर, ये हालात हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये रहती है, क्या जिस तरीके के हालात को देखते हुए आप समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको, क्या राजनीति में आप कदम रखेंगे? देखिए, राजनीति तो एक अलग विषय है। मैं देखता हूँ राजनीति में काफ़ी दलदल हो गया है, बहुत इस तरह का दलदल है कि एक अच्छा व्यक्ति भी पहुँच जाता है तो उसकी स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो अगर ऐसे हालात हुए और कम्युनिटी या शहर के लोगों ने अगर ऐसा चाहा तो उस पर विचार करूँगा। अभी ऐसा मेरा कोई ख़ास प्लान नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है कि जिस तरीके की उपलब्धियां आपको मिली समाज सेवा के दौर में, तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां ऐसी क्या हैं जहाँ कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया? देखिए, मुझे क्योंकि चिराग सोसाइटी लगभग 21 वर्ष से काम कर रही है, मैं 29 वर्ष से 28 वर्ष से काम कर रहा हूँ, तो हर विभाग से मुझे कुछ न कुछ सम्मानित किया गया है। जैसे अभी पिछले दिनों जनपद का गौरव से सम्मानित किया गया। उसके अलावा मैंने 4 MA किए, और क्योंकि बाल श्रम वाले इलाके से ही मैं आया, गरीबी से आया, और मैंने भी बाल श्रम किया है। बहुत गुर्बत में मैंने जीवन गुजारा है, लेकिन किसी न किसी तरीके से मैंने तालीम हासिल की, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह में। और उसके साथ साथ जो मैंने समाज के लिए काम किया, उससे उसके नॉर्थ वेस्ट लंदन यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मुझे मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और मेरे लिए सम्मान की बात है। शायद मैं समाज के लिए समर्पित नहीं होता तो ये बहुत मुश्किल था। तो मेरे साथ डॉक्टर जफ़र आलम साहब मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें थी वो हमसे की हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद का गौरव अवार्ड से सम्मानित भी किया गया डॉक्टर साहब को। और जाहिर सी बात है कि ऐसे समाज सेवी को जनता अपना प्रतिनिधि चुनना पसंद करेगी।